अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 फरवरी, 8 फरवरी का दिन, कल पूरे मुल्क में जिस तरीके से यौम सियाह मनाया गया, ब्लैक डे मनाया गया और इमरान खान ने जेल से बैठकर जिस तरीके से सड़कों के ऊपर रूल किया, तमाम तर चीज़ें रखेंगे आपके सामने। लेकिन 24 घंटे नहीं गुजरे एहतजाज को और एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और अगर ये खबर वाक़ियतन उस जानिब चली जाती है, जिस जानिब इसके इशारे फिल वक्त तक लग रहे हैं, तो मामलात काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। और वो खबर क्या है, तमाम तर चीज़ें आपको बताते हैं। कौन सा वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और क्या होने जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन सूरत हाल वो ये बन चुकी है कि ऑलरेडी बड़ी परेशानी, बहुत पैनिक पाया जा रहा था। बहुत ज़्यादा कल जो जिस तरीके से लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि लाहौर में मरीम नवाज़ ने और लाहौर की इंतज़ामिया ने और जिस तरह से वहाँ पर सख्ती करके, छापे मार के, सब कुछ करके बाउंड करने की कोशिश की गई कि कोई बंदा बाहर ना निकल सके, उसके बावजूद लोग निकले, लोगों ने निकल कर जिस तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया। यानी लोग जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है, लोगों का गुस्सा, लोगों की जो एक अंदर फीलिंग्स है वो बढ़ती चली जा रही है। उसको आप कम नहीं कर सकते, वो सब चीजें बढ़ रही हैं। अब जो खबर इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखेंगे। जेल से बैठकर इमरान खान ने कल पूरा दिन सड़कों को रूल किया। लोग समझ रहे थे साल बाद सब भूल जाएंगे, ये जो करने वाले हैं धांधली, ये समझ रहे थे कि साल बाद किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन साल बाद कल जिस बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और लोगों ने 8 फरवरी 2024 की याद दिलवाई। अब जेल में बैठकर ये सब कुछ तो इमरान खान कर बैठा है, दूसरा खत भी लिख बैठा है। मैंने आपको पिछले दिनों अपने व्लॉग में बताया कि ईयू का वफ्द यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान पहुंचा। और जिस तरीके से उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में अदलिया का, मीडिया का मुंह बंद करवाया जा रहा है, तमाम तर चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली। इसी तरीके से अब खबर ईयू के वफ्द की नहीं है। उन्होंने तो जीएसपी स्टेटस जो है, जीएसपी प्लस स्टेटस आपका रिव्यू करना ही है जून के अंदर। अब खबर है आईएमएफ के मिशन की। और जो आईएमएफ का मिशन है उसके हवाले से खबर ये है कि आईएमएफ के मिशन ने जो पिछला सितंबर गुजर चुका है उसमें एक रिव्यू भेजना था जो उन्होंने नहीं भेजा। और आईएमएफ के मिशंस पाकिस्तान आते रहते हैं, ऑब्वियसली आते हैं गवर्नेंस के मामलात देखने, आपकी मईशत के मामलात देखने। लेकिन तारीख में पहली मरतबा आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आया है, जो मंगल वाले दिन पाकिस्तान पहुंचा। आज इतवार हो चुका है, गालिबन जुमे तक कहा जा रहा है उनका ये स्टे रहेगा। और ये आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर शहबाज राना साहब की स्टोरी है। और आईएमएफ का मिशन पहली मरतबा रूल ऑफ लॉ, यानी कानून की हुक्मरानी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी अदलिया की आज़ादी, ये देखने आ रहा है। और जो आईएमएफ का मिशन है, बेसिकली वो जो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आपने 26वीं आईनी तरमीम कराई थी, उसके ऊपर जो है वो देखने आ रहा है। और ये वफ्द कहा यह जा रहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मिलेगा, इसमें यानी आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं। और ये वफ्द सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक अहम मीटिंग कर सकता है। इससे पहले जब भी ये वफ्द आता है, हुकूमती लोगों से मिलता है। एक बार ये ज़मान पाक चला गया था, बहुत वावेला हुआ था। इस बार ये जो वफ्द है, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा। ये बहुत सरप्राइजिंग है, यानी क्योंकि दुनिया देख रही है, दुनिया मॉनिटर कर रही है, जिस तरीके से आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बुलडोज कर रहे हैं अपनी अदालतों को, जिस तरीके से आप अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने मीडिया का मुंह बंद करवा दिया है। अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बेसिकली ये जो की पॉइंट है वो इस चीज़ को देखने आ रहा है, वो वफ्द। और फिर ये वफ्द अभी तो चला जाएगा, लेकिन फिर ये वफ्द जुलाई के अंदर अपना एक रिव्यू के हवाले से फैसला करेगा। आईएमएफ, फिर आईएमएफ तो कोई फैसला करता तो फिर आपको पता है कि हमारी औकात क्या रह जाती है। बड़ी बदकिस्मती और बड़ी दुख की बात है, लेकिन रियलिटी यही है। और जून जुलाई के अंदर ही आपका जीएसपी प्लस स्टेटस भी रिव्यू होगा। जून जुलाई के अंदर ही आईएमएफ भी एक और काम करेगा। तो फिर बात तो वही है ना कि परेशानी तो शदीद है। यानी आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अपने लोगों के साथ आप ज्यादतियां कर रहे हैं, फिर से अपने लोगों को आप धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो बेशक करें, हम आपको रोकेंगे नहीं, जो करना है करें। फिर पहले यानी आप दोबारा धमकी दे रहे हैं कि हम 26 नवंबर रिपीट करेंगे। आप यकीन करें कि कल जिन तमाम तर रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, जुबैर अली खान हो गए, तमाम तर लोग जो फील्ड पर वहाँ मौजूद थे, सिद्दीक जान साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि लोगों के दिलों के अंदर केपी में 26 नवंबर को लेकर ठीक-ठाक नफ़रत और बड़े अजीब जज़्बात हैं, वो जो हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि हम अब की बार पूरी तैयारी से आएँगे। कल का दिन ना बड़ा इम्पोर्टेंट था। मुझे सिद्दीक जान साहब की बात बड़ी इम्पोर्टेंट लगी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ़ इसलिए सवाबी आया था कि मैं देखूँ कि क्या 26 नवंबर ने लोगों को डरा दिया है, लोगों को चुप करा दिया है, लेकिन 26 नवंबर लोगों को एक कदम भी पीछे नहीं कर सकी। तो कल मखलूक खुदा ने फैसला सवाबी के अंदर सुनाया है। कल मखलूक खुदा ने फैसला आपको लाहौर के अंदर सुनाया है। अब इस्लामाबाद जाने, रावलपिंडी जाने कि अब इन्होंने करना क्या है, लेकिन मखलूक खुदा अपना फैसला सुना चुकी है। और फैसला एक ही है, लोग वहाँ पे कह रहे हैं ना कि हमें फिर काट डालेंगे, ही हो सकता है अब जब हम मर जाएँगे तब ही हमारे दिल से इमरान खान निकलेगा, अदरवाइज़ तो ना हम उसको छोड़ रहे हैं, ना उसकी आइडियोलॉजी छोड़ रहे हैं, ना उसका नज़रिया छोड़ रहे हैं। तो ये नज़रिए की बात है। ये कोई शख्सियत की बात नहीं है कि लोग एक इमरान खान के पीछे ऐसे ही फैन हो गए, ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, बस कहेंगे वोट। देखिए नज़रिया है, लोगों ने अब वो नज़रिया खरीद लिया है। अब वो नज़रिया, आपने इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है 1.5 साल से, वो नज़रिया तो ज़िंदा है ना, वो बाकी है। वो तो जेल में है, वो तो मतलब आपने भरपूर कोशिश की, आपके साथ पूरी मुल्क की एजेंसीज़ है, सब कुछ है, उसके बावजूद कल लोग निकले।
तकारीर आपके सामने थी। मतलब जिस तरीके से जुनैद अकबर खान ने तकरीर की, जिस तरीके से वहाँ पर स्टेज के ऊपर तकरीरें हुई, जिस तरीके से लोगों से हेल्प लिए गए कि बहुत जल्द इमरान खान कॉल देगा, आप तैयार हैं? आप क्या गोलियों से डरे हैं? तो लोगों के दिल से तो आपने वो गोलियों का डर, पहले आपने लोगों के दिलों से जेलों का डर खत्म किया, फिर आपने लोगों के दिलों से वो एफआईआर और 6-6 माह जेल में रखना और घसीटना और अदालतों के चक्कर, वो डर खत्म किया। फिर आपने लोगों के डर से मिलिट्री ट्रायल्स, मिलिट्री कोर्ट्स का भी डर खत्म कर दिया और अब तो एक्सट्रीम ये हो गई है कि आपने लोगों के दिलों से गोली का डर भी खत्म कर दिया कि गोली चलेगी तो क्या होगा? लोग यही कह रहे हैं ना कि गोली चलेगी तो क्या होगा? एक शख्स का मैं सुन रही थी, बुजुर्ग है कोई, वो कह रहे थे देखिए ना हमारी मौत किसी जर्नैल के हाथ में और ना हमारी मौत किसी मोहसिन नकवी के हाथ में। जब टाइम मुकर्रर होगा, हम हमारी जान जानी होगी, हमारी जान चली जाएगी। तो वो तो आपने लोगों का ईमान भी तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब वो जो जेल से बैठा शख्स लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उसने ईमान स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये हालात आपने ऐसे बनाए हैं, इतने तंग हालात बनाए हैं। वो अमीर अब्बास साहब कहते हैं ना कि फिर हर अमल का रद्द-ए-अमल तो होगा ना, आप अमल रोकेंगे तो ये रद्द-ए-अमल रुकेगा। आप रुक नहीं रहे, आपने केसेस किए, आपने पार्टी तोड़ी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, आपने लोगों को उठाया, अगवा किया, मारा, यानी उल्टा लटका के, यानी क्या कुछ इस मुल्क में नहीं हुआ। करण तक लोगों को उठा-उठा के लगाए गए, लोगों के बच्चों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, सहाफ़ी कितने मुल्क बदर हो गए, तमाम तरह सिचुएशन हमारे सामने, लेकिन ये मामला कहीं रुक नहीं रहा। इमरान खान ने उस खत के अंदर भी क्या कहा है? इमरान खान ने यही कहा है ना, फिर इमरान खान ने किसी वजह से कहा है ना कि मैंने वो 6 नकात लिखे, ये 6 नकात लेके अवाम के बीच जाएँ और पूछें अवाम से कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है इमरान खान में? ये तमाम तर ये जो एक इत्मीनान है, एतमाद है, ये कहाँ से आया है? वो कैसे अवाम को जान रहा है? उसके हाथ में अवाम की पल्स मौजूद है। वो जान रहा है अवाम की नब्ज़ उसके हाथ में, वो जानता है कि इस वक़्त अवाम क्या फ़ील कर रही है, तो बेहतर यही है। मुल्क अवाम का है, ऑब्वियस सी बात है अवाम का है, अवाम के पैसों से, अवाम के टैक्स से ही ये तमाम तर इदारे, ये शख्सियात, हम सब चल मतलब ऑब्वियसली हम सब के टैक्स हैं तो ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं ना। हर इदारा छोटा, बड़ा, ताकतवर से ताकतवर, कमज़ोर से कमज़ोर इस अवाम के पैसे पर चल रहा है, तो ये सोचना होगा कि मामलात जब तक आप अवाम की मर्ज़ी से नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे और फिर जब आपको मामलात कोई और सीधे कराएगा, यानी वो गोरी चमड़ी यानी आईएमएफ या ईयू की, यूरोपियन यूनियन के वफ़द आके, तो इसमें इंसल्ट है पाकिस्तान की। इसमें पाकिस्तान की शदीद तरीन सुबकी है, लेकिन शायद आदी हम इतने हो चुके हैं। हमेशा से हमने लाठी और डंडे के ज़ोर के ऊपर ही काम किए। हमें अपने मुल्क के अंदर तो कानून की हुक्मरानी हमने कभी होने नहीं दी। जब भी हुई ऐसा ही कुछ होता रहा। लेकिन अब एक शख्स खड़ा हो गया है, उसके पीछे उसकी आवाम खड़ी हो गई है और कल का दिन बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट था। आई एम टेलिंग यू शदीद बेचैनी है इस वक़्त तमाम तर मुक़तदरा के हलकों में। चाहे अगर आप तख्त लाहौर की बात करें, चाहे आप इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, शदीद तरीन परेशानी है क्योंकि बहुत कोशिश कर ली। हर दफ़ा इन्हें यही लगता था यार वो सिद्दीक जान साहब कल कह रहे थे ना कि 9 अप्रैल की रात लोग निकले, इन्होंने कहा बस आज की रात निकले हैं। फिर इन्होंने कहा जी रमज़ान है, रमज़ान में पाकिस्तानियों को शुगल चाहिए होता है, बस रमज़ान में निकले अभी घर बैठ जाएँगे। लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तानी शुगल-शुगल में इतना आगे निकल चुके हैं और आपने उनको इस कदर आगे निकाल दिया कि अब वो कह रहे हैं मारो गोली, इस बार हम तैयारी के साथ आएँगे। तो बेहतर है कि मामलात को मेज़ पर बैठ के हल करें, अपने लोगों को मारना बंद करें, कानून और आइन के मुताबिक मामलात होने दें, वरना इस तरीके से वफ़्त आके आपको रिव्यू करेंगे और आपके मुँह पर तमाम तर चीज़ें मार के जाएँगे जो बहुत गलत होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें, कीमती राय का इज़हार करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।